Welcome on my YouTube channel. Today we are going to understand inflation and deflation and their impact on the economy and in general life of pupils in the country. इन्फ्लेशन का मतलब है कि जहाँ पर हमें प्राइस एक गुड्स के ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जैसे कि जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी और वो धीरे धीरे अब उसके प्राइस बढ़ते गए और वो 12 या 13 रुपये की हो गई। इसका मतलब है कि मनी की पावर कम हो गई है, कि जो हमारी मनी की वैल्यू थी, जो हमारी रुपीज़ की वैल्यू थी, वो कम हो गई है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वही चीज़ सेम खरीदने के लिए जो हम पहले खरीद रहे थे। जैसे कि एक टी का पैकेट 30 रुपीज़ का आता था पहले, 100 ग्राम का पैकेट, और वो अब 40 रुपीज़ का आ रहा है सेम क्वांटिटी। तो इट मीन्स कि मनी पावर हैज रिड्यूस्ड एंड इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। देन डिफ्लेशन इज अपोजिट टू द इन्फ्लेशन। यहाँ पर डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइस जो है गुड्स के वो कम हो गए हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें डिफ्लेशन होता है, कि डिमांड नहीं है मार्केट में उस गुड्स की, या लोगों को नीड नहीं है उसकी, या फिर उसके कॉम्पिटिटर आ गए हैं मार्केट में, उस वजह से भी डिफ्लेशन मार्केट में देखने को मिलता है। और पीपल्स के पास यहाँ पर पैसा नहीं है, डिफ्लेशन ये भी दिखाता है। तो इस वजह से यहाँ पर गुड्स की जो प्राइसेस हैं और सर्विसेज की वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, और इस वजह से मनी की पावर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ना तो ज़्यादा डिफ्लेशन अच्छा है इकोनॉमी के लिए, ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन। पर प्रेजेंट में इन्फ्लेशन पर इकोनॉमीज ध्यान दे रही हैं जिससे कि उनकी जीडीपी को सपोर्ट मिले, क्योंकि जीडीपी जो बढ़ती है वो इन्फ्लेशन की वजह से ही बढ़ती है। सभी कंट्रीज़ इन्फ्लेशन पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पहले जो पीपल 100 रुपये खर्च कर रहे थे उसी गुड्स पर, अब वो 120 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 20 रुपये की इंक्रीज़ हुआ जीडीपी में। इस वजह से जो जीडीपी की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और कंट्रीज़ जो कंट्रीब्यूट करती हैं जीडीपी के लिए उनकी फिर वो इंडेक्स में ग्रोथ होने लगती है, कि वो कंट्री सेकंड हाईयर है जीडीपी में, थर्ड हाईयर है जीडीपी में। इस वजह से ही ये होता है। जैसा कि इंडिया का 5th हाईएस्ट इकोनॉमी इन द जीडीपी टर्म्स एंड द 3rd हाईएस्ट इन द पीपीपी टर्म्स। देन कम टू द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का मतलब है कि यहाँ पर डॉलर कमज़ोर हो गया है और हमारा रुपया जो है मजबूत हो गया है इसमें। इसका मतलब है कि हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं अपने डॉलर को खरीदने के लिए। इससे ये प्रतीत होता है कि मार्केट में डॉलर ज़्यादा है और रुपया कम है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी यू नो की उसकी वैल्यू कम होती है। इस वजह से एप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है। यहाँ पर हमें कम पैसे देने पड़ेंगे उसी डॉलर खरीदने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 77 का था डॉलर पहले, फिर 75, फिर 73, इस तरीके से रिड्यूस होती जाती है। ये एग्जांपल के लिए मैंने कॉस्ट ऐड की है। 85 अभी प्राइस है डॉलर का। यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट होता है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए एप्रिशिएशन ऑफ रुपी है, पर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है अगेंस्ट दी रुपी। यहाँ पर हिट करेगा एक्सपोर्ट को एडवर्सली, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होगा ज़्यादा, यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होगा। जो गुड्स हमें पहले महंगे लग रहे थे वो अब सस्ते लगेंगे, क्योंकि हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए। तो इस वजह से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और देन इंपोर्ट चीपर होगा तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव जा सकता है इसमें। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होता है कि इम्पोजिशन करना टॉबिन टैक्स का, जो कि इंपोर्ट पर कंट्रीज़ इम्पोज करती हैं, या फिर टैरिफ जो लगाती हैं वो, और अदर मेजर्स जो कंट्रीज़ करती हैं उनके
सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट्स के द्वारा। देन कम टू दी डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, इट इज़ अपोजिट टू एप्रिशिएशन। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ऑफ रुपी है वो अब कम हो गई है। यहाँ पर डॉलर महंगा हो गया है क्योंकि डॉलर अब यहाँ पर कम है मार्केट में और रुपया जो है ज़्यादा है मार्केट में। तो इस वजह से हमें जो चीज़ ज़्यादा होगी मार्केट में वो सस्ती होगी, तो मार्केट में रुपया ज़्यादा है और डॉलर कम है, इस वजह से हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर को परचेज़ करने के लिए। यहाँ पर एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा क्योंकि हमें महंगा लगेगा, इस वजह से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम एक्सपोर्ट करें और कंट्रीज़ भी खुश रहेंगी इंपोर्ट करने में। सो इस वजह से एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ सकता है, इंपोर्ट यहाँ पर महंगा होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट और अपने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी किया जाता है, जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ चेंज करते हैं जिससे कि हम जो पैसे देंगे डॉलर खरीदने के लिए वो हमें डॉलर की वैल्यू कम देंगे और हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, वो इसका इम्पैक्ट होता है। ये इस वजह से भी होता है क्योंकि यहाँ पर इजी मॉनेटरी पॉलिसी और हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, कंट्री जो सेंट्रल बैंक हैं वो, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स के पास पैसा ज़्यादा हुआ तो मार्केट में मनी रुपी जो है वो ज़्यादा आ गया और डॉलर जो है कम हो गया। इन्फ्लेशन में भी आपने देखा पहले कि पैसा पब्लिक के पास ज़्यादा है, जैसे कि प्रेजेंट में हम देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन हो रहा है और जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है हमारी, वो इन्हीं मेजर की वजह से है कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी और हाई इन्फ्लेशन। थैंक यू गाइज, और आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।